देवताओं ने महासूत जी से कहा, त्वावते अमृतम त्वयाम एवं युक्त प्रपश्यता आचमनम कृतम द्वैताम सर्वे अमृतो विभम। जिस अमृत को पीकर हम सब अमृत देव हो गए हैं, अमर हो गए हैं, वह अमृत हमारे पास और भी शेष है। इसलिए हे महामुनि, ये अमृत आप भी ले लो और इन ऋषियों को भी पिला दो, जिससे आप और ये सब अमर हो जाएंगे हमारी तरह। पर हमें कथा श्रवण कराओ। सूत जी ने फिर भी कहा कि अमृत के बदले भी कथा अमृत में नहीं मिलेगा। तो देवताओं ने फिर कहा, स्वर्गम दयान धनश्रुति। स्वर्ग में जो कुबेर का खजाना है, वो कुबेर का खजाना भी हम आपको प्रदान करते हैं, पर आप हमें शिव कथा श्रवण कराओ। अंत में यह हो गया कि महात्मा सूत जी ने देवताओं को कह दिया कि तुम पूजनीय हैं, सभी मानव तुम्हारी पूजा करते हैं, पर भगवान की कथा सुनने का अधिकारी वही है जो धरती लोक पर विराजमान है। यस्यम स्वर्गम दिवन सुखम। स्वर्ग का सुख भोगने वाले व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने का मौका मिलता नहीं है। तो आप सभी अब इतना तो अपने आप पे गर्व करो। सभी लोग जो भी यहां बैठे हैं या जिनके कानों में आवाज जा रही है, आप इतना गर्व अपने अंदर करो। आज इस समय 1 से 4 बजे का जो टाइम है, वो आपके लिए इतने गर्व का है अंतर आत्मा से कि जो कथा देवताओं को दुर्लभ है सुनने के लिए, वो कथा सुनने को तुम्हें अवसर दिया है भगवान ने। तुम्हारे कानों में वो कथा पड़ रही है। अमृतम सुरम, सारा अमृत देवता देना चाहते हैं कथा के बदले में। हमें मरण दे दो और ऋषि अमृत पी लो, अमर हो जाओ। हम मरना पसंद कर रहे हैं, पर कथा सुनकर हमें अमर नहीं रहना, हमें कथा सुनाओ। तो कुछ तो महत्व है भागवत का, कथा का, शिव कथा का। राजा परीक्षित जब कथा सुनने बैठे, तब भी देवता आए और सुखदेव जी से प्रार्थना की, हे महाराज, हमारा जो अमृत है ये हम इसको पिला देते हैं राजा को, ये अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं, इसको सांप के डसने से भी मौत नहीं आएगी फिर। पर तद्भद्रम यथारंद्रम, और ये कल्याण करने वाली जो भागवत है ये हमको प्राप्त हो जाए। तो सुखदेव जी ने भी अमृत कथा नहीं सुनाई थी और आज सूत जी भी नहीं सुना रहे हैं। क्यों? देखिए, जिन देवताओं की हम स्थापना करते हैं कथा करने के लिए, हवन करने के लिए, उन देवताओं को हम पूजते हैं, उनसे हम फल प्राप्त करते हैं। पर इस पावन कथा के लिए वो सारे देवता तरस रहे महाराज, विलख रहे, रो रहे, भगवान के चरणों में पड़े। सूर्य को, चंद्रमा को, आकाश, पृथ्वी, वायु, समुद्र, नदियां, भगवान की कथा के लिए सब तरस रहे हैं। इन सब देवताओं से सारी सृष्टि चल रही है, पर इन्हें कथा नहीं मिल रही है। देवता कितने दानी हैं, सूर्य कितना दान करते हैं प्रकाश का, चंद्रमा कितना प्रकाश, चंद्रमा कितना चांदनी प्रदान, ओष अमृत प्रदान करते हैं, वायु प्राण देती है, जल प्राण देता है, पृथ्वी आसन देती है, आकाश छत्र दे रहा है। इतने दानी, इतने पुण्य आत्मा देवता हैं, पर कथा सुनने का मौका नहीं है, कथा सुनने का अवसर नहीं है। क्यों नहीं है? कि यस्यम भद्र स्रवतो कर्णरंध्रो न वर्धिना। देवताओं के कानों की कमी है, देवता कान वाले नहीं है। अब बिना कान वाले को कथा सुनाने का क्या फायदा है? देवताओं को स्वर्ग भाग्य मिल गया, पर कथा भाग्य नहीं मिला। क्षुधा विनश्यति अमृतम सुधामृतम कथा। आप देवताओं वाला अमृत पीने के बाद में अमर तो हो जाएंगे, पर आपके जो कर्म हैं वो आपके साथ ही रहेंगे।
दुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा। अब खटिया में सड़ते रहोगे और जिंदे रहोगे तो क्या फायदा जिंदा रहकर? एक एक सुख के लिए तरसते रहोगे तो जीवित रहकर क्या फायदा है? तो अमृत, देवताओं ने जो अमृत पिया, उस अमृत को पीने से कोई फायदा नहीं है महाराज। समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत निकला, देवताओं को भगवान ने पिला दिया चालाकी से, क्योंकि देवता शुभ कर्म करते हैं, इसलिए अमृत उनके हाथ में आया। पर फायदा क्या हुआ? देवताओं को बार बार पतित होना पड़ा, बार बार सिंहासन छोड़ने पड़े, बार बार स्वर्ग छोड़ना पड़ा। इसलिए स्वर्ग में रहने वाला देवता बार बार पतित होता है, पतन होता है उसका। क्षुधाम विनश्यति त्वयामृतम कथा भवन्ति। जिस कथा रूपी अमृत को, जिस कथा रूपी क्षुधा को जो पी लेते हैं, उनकी क्षुधा मिट जाती है, अर्थात उनका सारा क्लेश पाप नष्ट हो जाता है। देवताओं के द्वारा कलश में अमृत जो भरा है, उस अमृत को पीने से आयु तो बढ़ती है पर पाप नहीं मिटता। और इस कथा को श्रवण करने से आयु बढ़े न बढ़े पर पाप मिटेगा, और पाप मिटेगा तो कल का दिन अच्छा आएगा, परसों का अच्छा आएगा, अगला जन्म अच्छा आएगा। अच्छा बताओ, जिस खेत में पहले से घास हो और उस खेत में बार बार पानी डाला जाए तो क्या पैदा होगा? जिस खेत में घास है पहले से ही, कूड़ा करकट है, उस खेत में बार बार समय समय पर पानी डालने से केवल घासी घास, घासी घास, घासी घास, घासी घास पैदा होगी और खेत का सत्यानाश हो जाएगा। खेत किसी काम का नहीं रह जाएगा। खेत में कुछ पैदा हो ऐसा खेत रह नहीं जाएगा। किसी भी फसल को पैदा करने से खेत हमेशा कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए बुद्धिमता यह है कि खेत में पानी न डालें, अमृत न डालें, पहले घास समाप्त करें। एक बार आप सूखा खेत जब टेलर कर लेते हैं, कल्टीवेटर कर लेते हैं, जोत लेते हैं और उसकी घास को हाथ से बीन कर उखाड़ कर फेंक देते हैं, फिर आप पानी डालते हैं, बीज डालते हैं तो फसल सुंदर आती है। तो आपके जीवन में जो घास रूपी पाप उग आए हैं, जिनको हम खरपतवार भी कहते हैं, जो व्यर्थ में उग जाते हैं, बिना मतलब के उग जाते हैं और फसल को पी जाते हैं, खत्म कर देते हैं, जीवन को नष्ट कर देते हैं, उस खत परिवार को मिटाने के लिए ये कथा है। एक बार आप शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, आपके द्वंद्व और पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन में कल जो बीज डाल दिया जाएगा धर्म का, कर्म का, वो फलित होगा, सफल होगा। पावन कथा आपके जीवन को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाती है। और उस स्वच्छता के बाद में जो बीज आएगा वो फलित होगा और वो सब फसल होगा। जैसे घास में फसल अच्छी नहीं हो सकती है, वैसे ही पाप में ही पुण्य का फल भी अच्छा नहीं हो सकता है। आपके पाप बहुत हैं और आप पुण्य कर रहे हैं तो ये पुण्य कुछ नहीं काम करेगा। जैसे ज्यादा दुर्जनों के बीच में एक सज्जन आदमी अकेला पड़ जाता है, ऐसे ही बहुत सारे पापों के बीच में पुण्य अकेला पड़ जाता है, असमर्थ पड़ जाता है। इसीलिए पहले दुर्जनता को मिटाना है, पहले पाप को मिटाना है। और ये पाप जब मिटेगा, दुर्जनता जब मिटेगी, तब एक ही पुण्य चमकेगा और उसी से आपके हजारों हजारों काम बनने लग जाएंगे। तो इसीलिए ये सुधामृत भगवान की जो पावन शिव कथा है, इस कथा के बड़े बड़े महत्व है महाराज। क्या महिमा बताई भगवान, क्या कह रहे हैं। ऋषि बैठ गए कथा सुनने के लिए, चरणों में वंदन किया और कहा कि हमें शिष्य बनाओ और हमें शांति प्रदान करो। सरल होकर कथा श्रवण करने से, सरल होकर कथा श्रवण करने से आदमी जल्दी चिंता मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। आप सरल होकर कथा सुनिए, आप शीघ्र पाप मुक्त होते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि हाथ ढीला छोड़ दो। कमर पे लगाते हैं तो कहते हैं कमर को ढीली छोड़ो।
कभी कभी अपन डर के मारे क्या करते हैं, टाइट कर लेते हैं मसल को, शरीर को, मांस को। तो इंजेक्शन जो सुई है वो घुसने में तकलीफ देती है, घुसती नहीं है, मसल्स टाइट हो जाता है। तो इसीलिए हाथ को ढीला छोड़ दिया तो सट से चला जाता है सुई, दर्द भी कम होता है और जल्दी भी लग जाती है। और जब आप टाइट करते हैं डर के मारे तो सुई अंदर जाती नहीं है, तो ज्यादा पीड़ा करती है। जैसे टाइट जमीन में ट्रैक्टर अपने हल को नहीं डाल सकता, मिट्टी में हल जा नहीं सकता, ऐसे सुई भी नहीं जाती है, ऐसे कथा भी नहीं जाती है। इसीलिए कथा में टाइट होकर नहीं बैठना चाहिए। टाइट होकर बैठने का मतलब है मैं हूं लंबरदार, मैं हूं ठाकुर, मैं हूं मुखिया, मैं हूं फलाना, ऐसे नहीं बैठना है। श्रोता बनकर बैठना है। सरलम कृतम श्रोताम। है हमारे सांसद जी जो है, पिछली कथा से हम देख रहे हैं, असली श्रोता बनकर कथा सुनते हैं, साम्य सरल बनकर कथा सुनते हैं। कहाँ के सांसद हैं, कौन के सांसद हैं, सब दरवाजे पर छोड़ के पंडाल में आकर कथा सुनते हैं। तो क्या होगा, इससे ये होगा कि कथा शीघ्र प्रवेश हो जाएगी, जो घास फूस है उसे तोड़ ताड़ के फाड़ फूड़ के सफा कर देगी, जीवन को स्वच्छ कर देगी। और लाभम कृतम दर्शनम, हमारे भरत जी ने पिछली कथा जो है सरलता से सुन ली। 2-3 दिन तो अकड़ थी, पर धीरे धीरे जब सरलता आई तो उस सरलता का फल है, देखो ये पंडाल, ये यज्ञ के साथ कथा भरत जी के द्वारा की जा रही, महाराज हमारे सांसद जी के द्वारा की जा रही है। ये उस सरलता का परिणाम है। और ये परिणाम तो 3 महीने में आ गया ना। हाँ, ये जरूर है कि इसमें पैसा लग रहा है, ये अलग बात है, पर वो कथा और इस कथा में फर्क आ गया, क्योंकि इसमें यज्ञ जुड़ गया, एक काम जुड़ गया, एक कर्म जुड़ गया। इस कथा का जो फल बनेगा, उस कथा को आप पूरे 12 महीने में, अगले इस महीने तक 12 महीने में देख लेंगे इस कथा का परिणाम कैसा है क्षेत्र के लिए, आपके लिए, आयोजक के लिए। पैसा भी आएगा लौटकर, जीवन भी आएगा। आपने जो कर्म कर दिया शुरू, आज से उसका संतोष भी आपके दिल में होगा, ये लिख लो आप। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रार्थना की, गुरुदेव यत्रम यत्रम प्रवत्य तत्राम तत्रम पठन्ति विधतो रवेदम यस्यम न यत्राह तत्रा भवन्ते न भेतोर शांति गृहतोर मनम। हे परमात्मा, यहां वहां जहां तहां सब पठन पाठन स्वाध्याय किया, भजन ध्यान किया, पर शांति कहीं मिल नहीं रही है, मन चित्त अशांत है। अब ये तो ऋषियों की बात है महाराज, आप तो कितने अशांत होंगे। ये तो कथा ऋषि मुनियों की है। ऋषि मुनि कह रहे हैं हम यहां वहां जहां तहां सब जगह गए, पठन पाठन किया, जब तब किया, पर अशांति समाप्त नहीं हो रही है। कोई शांति का मार्ग दिखाओ। तो शांति के मार्ग के लिए आदमी को चाहिए कि वो सत्संग श्रवण करे, और सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है, जो भक्ति और विवेक मिलता है, उस विवेक से शांति के कर्म प्रारंभ कर दे, तो उसके जीवन में शांति की फसल पैदा होने लग जाती है। पेपरमेंट जब आप मुंह में डालते हैं तो मुंह को बड़ा ठंडा कर देता है पेपरमेंट, पर हम लोग पान वगैरह में पेपरमेंट खाते हैं, विक्स में भी पेपरमेंट होता है, नाक में जो विक्स हम सूत लेते हैं, कभी कभी नाक चौक हो जाए तो उसमें पेपरमेंट होता है, तो बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। पर वो पेपरमेंट कहां से आता है, तो कहां वो पेपरमेंट धरती में पैदा किया जाता है, वो फसल होती है, पौधा, और पौधे से ही निकाला जाता है। तो जिस प्रकार से पेपरमेंट का, आसमान तारे का फसल होता है,
और उसे प्रोसेस करके निकाल करके मुंह में जब पान में खाते हैं तो मुंह ठंडा हो जाता है। ऐसे ही शांति पाने के लिए फसल पैदा करनी पड़ेगी। कोई कर्म है जो महात्मा बताएंगे, उस कर्म पर चलना पड़ेगा। आपके जीवन में वह शांति प्रवेश कर जाएगी और रोज शांति प्राप्त होगी। हर दिल में है समाया उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। हो सबके हृदय आंगन में, सबके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा वो शिव, वो राम, वही शांति का देने वाला है और शांति कहीं नहीं है। लग 84 खत्म हुई ना और हम मरते मरते हार गए। आदमी थक जाता है मर मर कर। कभी अंडे से पैदा होता है, कभी जड़ से पैदा होता है, कभी जेर से पैदा होता है और कभी पसीने से पैदा होता है। महाराज, इस कथा के माध्यम से ये बात समझ में आती है कि हमारा जन्म कभी अंडे से भी हो चुका है और कभी जेर में से हो चुका है, कभी जड़ से हो चुका है, कभी पसीने से हो चुका है। अगर कथा में, सत्संग में हमारी रुचि नहीं है तो ये बात भी समझ में नहीं आएगी कि हम कैसे कैसे पैदा हो रहे हैं दुनिया में, हमारा जन्म कैसे कैसे हो रहा है। जितने पक्षी हैं सब अंडा देते, मानव भी अंडा देता है। हम भी अंडे से पैदा होते हैं, मानव शरीर। और कभी कभी जेर से, जेर माने 4 पैर वाले जितने जानवर हैं वो जेर से पैदा करते हैं बच्चे को। और ये वृक्ष आदि जड़ से पैदा करते हैं। शरीर में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो पसीने से पैदा होते हैं। तुम्हारा जन्म भी कभी बैक्टीरिया के रूप में, कभी जुआ जकड़ बन गया होगा बालों में, कभी पैदा हो गए होंगे महाराज। अब आप बताओ हमारा जीवन कहां से शुरू होके कहां खत्म होगा पता नहीं। कभी जुआ बन रहे, कभी कुछ बन रहे, कभी कुछ बन रहे। और महात्मा ये चाहते हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके परमात्मा ने मुझे आपके लिए संदेश देने के लिए भेजा है। परमात्मा कहते हैं, महात्मा जाओ इन्हें समझाओ, इनको कहो कि काहे को पसीने से पैदा होना चाहते हो, काहे को अंडे में जाना चाहते हो, काहे को उस जेर में जाना चाहते हो, काहे को जड़ से पैदा होना चाहते हो। या गृहतो हिरण्य पात्रेण सत्यम पिहितम मुखम। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने हृदय कंठ में धारण करने के लिए तैयार हूं, पर तुम पात्र बन जाओ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेकासी। सारे भूत प्राणियों को मैं सब गर्भ में धारण कर लूंगा, जिससे जन्म मरण का छुटकारा हो जाएगा। आप कल्पना करो, सोचो, 3 महीने का बालक बिना कपड़े के भी अगर अपनी माँ की गोद में होता है तो उसे जनवरी की कड़ाके की ठंड से भी तकलीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना कपड़े के भी माँ बच्चे को इस तरह गोद में समेट लेती है कि बिना कपड़े के भी उसे जनवरी की ठंड सता नहीं सकती है। ऐसे ही परमात्मा के गर्भ में जब हम चले जाते हैं तो हमारे पाप हमें परेशान नहीं करते, हमारे क्लेश हमें परेशान नहीं करते। इसीलिए आप सब लोग परमात्मा की गोद में बैठने के चांस पैदा करो।
तो ये सब कैसे होगा? सुनने के लिए, कहने के लिए सरल है, पर वहां तक पहुंचना कठिन है। कोई कठिन नहीं है, परमात्मा सब जगह है, हर समय है, कठिन कुछ नहीं है। वो कब आपको धारण कर लेगा अपनी गोद में, कब कोख में बिठा लेगा, तुम्हें समझेगा नहीं। केवल तुम्हें उस मार्ग पर चलना है। जहां आपका चित्त करे वहीं मुड़ जाओ। सामने दुकान, लोहार गली में चले जाओ, लोहा ही लोहा है। सुनहर गली में चले जाओ, सोना चांदी हीरे। कपड़ों के वाली गली में चले जाओ, वस्त्र ही वस्त्र है। सब्जी मंडी में चले जाओ, सब्जी ही सब्जी। जिधर हाथ डाल दो, जिधर नेत्र डाल दो, उधर आपकी चॉइस पूरी हो जाएगी। सब जगह सब कुछ है। पर यस्य पुण्यम तथा रूपम, जब तक आपके पास में अपना खुद का किया हुआ यज्ञ का पुण्य नहीं है, कथा का पुण्य नहीं है, दान भंडारे का पुण्य नहीं है, हवन पूजा का पुण्य नहीं है, आप किसी भी गली में चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास पुण्य का खजाना होना चाहिए। अर्थात आपकी जेब में रुपया है तो आप जिस बाजार में जाएंगे, सामान कहीं भी मिलेगा आपको, परिचय हो या ना हो। पैसे होने की वजह से दुकानदार से परिचय होना जरूरी होता नहीं है। अच्छा बोलो, आपके हाथ में टिकट होता है तो टीटी को मामा जी कहना जरूरी है? कोई बोलो। आपके हाथ में अगर पहले से टिकट मौजूद है तो आपको टीटी को अंकल कहना जरूरी है? टीटी को पहचानना जरूरी है? नहीं। आपके हाथ में अगर बैलेंस है, टीटी है, आपके हाथ में टिकट है, तो आपको टीटी से कुछ भी गुलामी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, प्यार करने की जरूरत नहीं है, नफरत करने की जरूरत नहीं है। आपका टिकट ही आपका सर्वस्व है इस जगह। तो आपके पास पुण्य है, सत्कर्मों का, यज्ञ का। और जब आपके पास में महारुद्र का, यज्ञ का पुण्य होगा तो आपको यमदूत को कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। यमदूत आपको टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। कहां टीटी, कहां टिकट, कहां यमदूत, कहां इतनी मेहनत लगती है व्यासपीठ पर समझाने के लिए। ऐसे ही नहीं है कि बोल दिया श्लोक और कथा सुना दी और हो गया कथा, आगे बढ़ गई कथा। ऐसी कथा तो किताब लेकर सब घर पे पढ़ सकते हैं, पर कथा, व्यासपीठ पर कथा श्रवण करने से यह लाभ होता है कि टीटी से डर नहीं लगेगा, यमदूत से डर नहीं लगेगा। आपने कोई हादसा कर दिया, गाड़ी चला रहे थे, आपके पास लाइसेंस भी है, पर एक्सीडेंट हो गया, तो कानून आकर के सबसे पहले आपसे यही पूछता है कि लाइसेंस है? बाद में क्यों टक्कर मारी, क्यों एक्सीडेंट किया, क्यों ये किया, क्या किया, वो बाद में पूछेगा। पहले, सबसे पहले लाइसेंस दिखाओ। तो आधा कानून तो वही ढीला पड़ जाता है, लाइसेंस है तो। आधा बचा। आपके पास में चाहे जितना भी अपराध और पाप है, और जब आपके पास में यज्ञ का, कथा का पुण्य होता है, लाइसेंस होता है, तो आपका आधा पाप तो यमदूत देखते ही नहीं है कि कौन से कोने में पड़ा है, और आधा पाप बचा है उसे आप पुण्यों से खत्म कर सकते हैं, सत्कर्म से खत्म कर सकते हैं, शुभ कर्मों से खत्म कर सकते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना करके चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव आप जो व्याख्यान सुना रहे हैं वह मुझे श्रवण करना है, हमें श्रवण करना है। भगवान श्री सूत जी ने कहा, तिष्ठम कृतम दर्शिताम प्रबद्धते सर्वः। सब ऋषि महर्षि बैठ जाओ, आसन बना लो और कथा श्रवण करो। तो कहा, महाराज कौन सी कथा सुना रहे हैं जो शांति प्रदान करेगी? तो सूत जी ने कहा, इस समय शिव कथा चल रही है, 18 पुराणों का व्याख्यान चल रहा है, तो शिव कथा का इस समय प्रारंभ हो गया है, और शिव कथा श्रवण करने से निश्चित कल्याण होता है। क्यों? शिव कल्याणकारी है। सब देवता अपना अपना काम करते हैं,
शिव का काम कल्याण करना है तो शिव कल्याण ही करेंगे। पालनकर्ता भगवान श्री नारायण है, जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है, शिव कल्याण करता है। तो आज तो हमारा सौभाग्य है कि हम शिव कथा श्रवण कर रहे हैं महाराज। तो महाराज सौनक आदि ऋषियों के मन में शंका पैदा हुई कि हम कैसे संतोष करें, कैसे विश्वास करें कि शिव कथा श्रवण करने से शांति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा न हो जाए महात्मा जी, ऐसा न हो जाए कि हम बैठे रहें 10 दिन 7 दिन, कथा पूरी हो जाए और हमें कुछ ना मिले, हमारा समय वैसे ही चला जाए व्यर्थ में। तो जो ठोस व्यक्त, जो वास्तविक वक्ता होता है, जिसमें अंदर ठोस है, जो आर्टिफिशियल ज्ञान लेकर नहीं घूम रहा है, जो नोट्स लेके नहीं घूम रहा है ज्ञान का, जो वास्तव में अंदर आत्मा में ज्ञान लेके बैठा है देवताओं का, भगवान का, ब्रह्म का, अगर ऐसा कोई वक्ता है तो वो चैलेंज से कह सकता है। भगवान सूत जी ने चैलेंज कर दिया ऋषि मुनियों को कि 7 दिन मात्र शिव कथा सुन लो और उसके बाद तुम्हें परम शांति ना मिले तो मेरी आलोचना करना, मेरी बदनामी करना। जो मैंने नाम कमाया है मेरा सारा नाम यश डुबा देना, ये चैलेंज किया। और महाराज मैं भी आज व्यासपीठ से कह रहा हूं, 7 दिन नियम से कथा आप अगर सुन लोगे तो ये 7 दिन में इसी पांडाल में आपका चित्त बदलेगा, मन बदलेगा और शांति आएगी, सुकून आएगा, सरलता आएगी। और आप ऐसे ही काम टालम टूलम करोगे तो फिर इलाज नहीं होगा महाराज, फिर वो शांति का फल नहीं मिलेगा टालम टूलम करने से। नित्य नियम से कथा सुनो। और कोई जनता आए ना आए, पर जो भगवान ने जिन्हें मौका दिया है आयोजक बनने का, यजमान बनने का, वो भी बैठ के सुनते रहेंगे तो अपने लिए बहुत है। आवश्यकता नहीं है कि बहुत भारी जनता आ जाएगी तब कथा बढ़ेगी ना, सब आ जाएंगे। अगर इसका फायदा किसी को मिलेगा तो 1 से 2, 2 से 3 आते ही हैं। पेड़ और पौधे, पक्षी, पशु कथा से सब तर जाते हैं। यज्ञ से कीड़े मकोड़े चींटी आदि सब तर जाते हैं महाराज। यज्ञ का तो बहुत व्याख्यान लिखा है, कथा का बहुत व्याख्यान है।